क्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं घड़ियों की। तो इस घड़ी में हम बात करेंगे घड़ियों की और उनसे जुड़ी उन खास घड़ियों की जब हमें ये घड़ियां मिली थीं। तो हमारे बहुत से साथियों ने अपनी बातें साझा की हैं हमारे साथ कि कब उन्हें उनकी पहली घड़ी मिली और कोई जो खास घड़ी जिससे उनकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं वो क्या है, वो सारी बातें आपने हमसे साझा की है। हमारे एक साथी कहती हैं कि मुझे मेरी पहली घड़ी हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पापा ने दिलाई थी, जो मैं उनके साथ स्वयं लेने गई थी। बड़ी खास होती हैं ये घड़ियां। और हमारे एक साथी कहते हैं घड़ी हाथ की हो या दीवार की, एक समय था जब इनकी एक खास अहमियत हुआ करती थी। बचपन की बात करें तो जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तब स्कूल के ऑफिस में पेंडुलम वाली घड़ी लगी थी। प्रतिदिन उसकी चाबी भरने का सौभाग्य मुझे मिला करता था। उन्हीं दिनों पिताजी ने घर के लिए 80 रुपए में टेबल घड़ी लाकर दी, जिसका रेडियम अंधेरे में चमकता हुआ देखना बहुत ही लुभाता था। जब मैंने कक्षा 10वीं पास की तो मुझे हाथ घड़ी दिलाई गई और 1993 में शादी में घड़ी गिफ्ट के रूप में मिली और उन्हीं के साथ कुछ रिश्तेदारों की तरफ से आधुनिक घड़ियां मिली जो सेल से चलती है। उनमें से कुछ घड़ियां आज भी घर के कमरों में चालू रहते हुए पुरानी स्मृतियों को ताजा करती हैं। तो ये बहुत सी खास बातें आज साझा होने वाली है। हमारे एक साथी उन्होंने एक खास घड़ी के बारे में लिखकर कहा है कि इस घड़ी की विशेषता थी कि ये गोल्डन डायल की थी और थोड़ा इसका डायल बड़ा था, दिखने में अच्छी सुंदर सी लग रही थी। हमने इस पर ब्लैक बेल्ट लगवाई थी क्योंकि बाकी जो घड़ियां मिलती थी वो सीमेंट डिजाइन में आती थी, तो हमें थोड़ा बड़ा डायल चाहिए था और गोल्डन चाहिए था, जो लेडीज घड़ी होनी चाहिए, जेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने एक खास घड़ी अपने लिए मंगवाई थी। लेकिन ये घड़ी है एक गीत सुनने की। आप हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत हमने आपके लिए चुना और आवाज भी बता सकते हैं। टिक 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 बजे रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी कर टिक 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 2 बजे रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। बने बात कुछ कह के और जले जिया चुप रह के, और जले जिया चुप रह के। ना बने बात कुछ कह के और जले जिया चुप रह के, और जले जिया चुप रह के। बस चुप के तड़पे, बस चुप के तड़पे, मजबूर कोई बेचारा, है तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी कर टिक 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 2 बजे रात के 12, है तेरी याद ने मारा। अखियों से निंदिया
अलबेला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और लता मंगेशकर, सी रामचंद्र यानी कि चितलकर रामचंद्र की आवाज थी। ये हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने बिल्कुल सही दिया। यहाँ तक कि आपने ये भी बताया कि भगवान दाता पर ये गीत फिल्माया गया था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पहले लड़की की विदाई के समय दामाद को कलेवा में हाथ की घड़ी दी जाती थी। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि एक ज़माना था जब हाथों में घड़ियों से कलाइयाँ सजा करती थी। मुझे याद है मेरे पास एक घड़ी थी। जब स्कूल में टीचर ने सबसे पूछा कि ये घड़ी किसने दिलाई है, तो सबने किसी न किसी का नाम बताया, लेकिन मैंने कहा था कि ये मैंने अपनी मेहनत से ली है। तो वो बहुत खुश हुए और शाबाशी दी थी। याद है मुझे वो दिन। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि 1990 के मार्च महीने में मुझे पहली घड़ी मेरी माताजी ने दिलवाई थी। तब मैं 12 साल का था। मामा की बेटी के विवाह प्रसंग पर वो घड़ी मुझे दिलवाई थी। नई घड़ी डिजिटल डिस्प्ले वाली थी, मतलब सुइयों वाली नहीं थी। घड़ी घड़ी मैं उस घड़ी में कितने बजे ये देखता रहता था। उसे पहनकर अजब सा रोमांच पैदा हुआ था। अब तो मोबाइल के कारण घड़ी पहनने का चलन कम हो गया है। स्मार्ट वॉच आने के बाद लोग उसे पहनने लगे हैं। तो जब घड़ी घड़ी अपनी घड़ी देखते होंगे तो लोगों को भी लगता होगा कि कुछ तो खास बात है इस घड़ी में। हमारे एक और साथी कहते हैं कि घड़ी की कीमत पहले के ज़माने में काफ़ी थी। तो हमारे यहाँ की एक बुजुर्ग महिला जो रहती थी, उसके आसपास के कई लोगों ने अपनी नकली घड़ी उनके पास गिरवी रखकर कुछ दिनों के लिए पैसे ले लिया करते थे। ऐसा करते करते उस बुजुर्ग महिला के पास बहुत सारी घड़ियां इकट्ठे हो गई और वापस लेने कोई नहीं आया। कोई 100 रुपए लेकर गया, कोई 500 रुपए लेकर गया। और एक दिन उन्होंने किसी को वो घड़ियां बताई कि ये बेचनी है, तो उन्होंने बताया कि ये तो सारी नकली है। और तब से उन्होंने कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी। तो इस तरह से कुछ नुकसान भी हो गया। तो अब हम आपको इस घड़ी एक गीत सुनवाना चाहते हैं। गीत तो नहीं, गीत का शुरुआती अंश आपको सुनवा रहे हैं। आपको पहचानना है गीत, तो ध्यान से सुनिए इस गीत का शुरुआती अंश। तो आपको पहचानना है कि किस गीत का शुरुआती अंश है जो हमने आपको सुनवाया। तब तक हम आपको एक दूसरा गीत सुनवाते हैं। आप चाहें तो उसकी फिल्म का नाम बता सकते हैं। आई आई रे सुहानी घड़ी, आई रे लुभानी घड़ी, आई रे आओ हिल मिल गाओ आज बधाई रे। आई आई रे सुहानी घड़ी, आई रे लुभानी घड़ी, आई रे। नगर से चंदा आया बन प्राणों का प्यारा। घर घर जगमग दीप जले हैं, छाया है उजियारा। छाया रात की रानी बन ठन के तारों के गजरे लाई रे। आई आई रे सुहानी घड़ी, आई रे लुभानी घड़ी, आई रे आओ हिल मिल गाओ बधाई रे। आई आई रे सुहानी घड़ी, आई रे लुभानी घड़ी, आई रे। बाजे झम झम, पायलिया बाजे छम छम। बजे बजे रे झाज जनार्दन, घुंघरू बाजे चुन चुन। नगर में धूम मची है, आज नगर में धूम मची है। द्वार बजे शहनाई रे। आई आई रे सुहानी घड़ी, आई रे लुभानी घड़ी, आई रे आओ हिल मिल गाओ आज बधाई रे। आई आई रे सुहानी घड़ी, आई रे लुभानी घड़ी, आई रे।
पलना सबकी बधाई लेगा, पैरों में पहन के पैंजनिया ये ठुमक ठुमक खेलेगा, ये मेरे जीवन के आंगन में आज दिवाली आई रे, जुग जुग जिए तेरा लालू हो गोरी, जुग जुग जिए तेरा लाल, जुग जुग जिए तेरा लाल। भागवत महिमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और ये भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। साथ ही हमने एक गीत का शुरुआती अंश आपको सुनवाया था और पूछा था कौन सा गीत है। मधुमती फिल्म का वो गीत घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, आपने बिल्कुल सही पहचाना। वो गीत तो आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी कह रही हैं टिक टॉक ये ध्वनियां हैं जिन्हें हम आए दिन सुनते हैं और अब ये ध्वनियां परिचित हो गई हैं। ये हमें याद दिलाता है कि समय उड़ जाता है और रुकने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए घड़ी का आविष्कार हुआ। घड़ियां सदियों से मानव समाज का हिस्सा रही है। समय अजेय है, घड़ी उपहार में देने का सबसे अच्छा और सबसे अंतरंग हिस्सा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे एक व्यक्ति हर दिन देखेगा और उपयोग करेगा। ये आपकी लगातार याद दिलाती रहती है। वैसे इन दिनों की अगर हम बात करें तो घड़ियों की के तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अगर अपना समय किसी को तोहफे में दे तो भी बड़ा खास माना जाता है इन दिनों। हमारे एक साथी कहते हैं कि मेरी पहली घड़ी बाबूजी से मिली थी उनके रिटायरमेंट के दिन, और उनको ये दादाजी से मिली थी जब दादाजी रिटायर हुए थे। अल्विन की चाबी वाली घड़ी आज भी टिक टिक कर रही। उसके पास दो घड़ियां थी, उनके पास दो घड़ियां थी, एक मैंने गिफ्ट की थी, जब गुजरे तो उनके हाथ पर थी। वही घड़ी अपनी शादी में पहनी थी तो ऐसा लगा कि वो साथ ही हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बड़े भाई की शादी में उन्हें नई घड़ी मिली थी तो उन्होंने मुझे अपनी पुरानी घड़ी दे दी थी। मेरे जीवन की वो पहली घड़ी थी। उस समय मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। अब तो पिछले 25 सालों से मैंने घड़ी पहनना ही छोड़ दिया है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि जब 10वीं क्लास में थे तब बोर्ड की परीक्षा होने वाली थी। मेरे पिताजी ने मुझे हाथ की घड़ी लाकर दी। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे पास घड़ी होती तो मेरे मैथ्स के 2 सवाल नहीं छूटते। उन्होंने मुझे फौरन घड़ी लाकर दे दी। बाकी बचे हुए पेपर मैंने समय के हिसाब से किए। मेरे कोई भी प्रश्न नहीं छूटे थे और जब रिजल्ट आया तो मैं अच्छे अंकों से पास हुआ, जिसका श्रेय मैं सिर्फ अपनी घड़ी को दूंगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि घड़ी ने आपको समय का भान करवाया और आपने अच्छी तरह से अपना काम किया। मधुमती फिल्म का गीत आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए कि फिल्म के नायक नायिका कौन है और इस गीत में संगीत किसका है।
मधुमती फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना और हमने आपसे पूछा था फिल्म के नायक नायिका कौन है और संगीत किसका है। संगीत सलील चौधरी का, नायक नायिका दिलीप कुमार और वैजंती माला। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं पहले गांव में ज्यादा इंसानों के पास घड़ी नहीं होती थी लेकिन समय ज्यादा हुआ करता था। वहीं हमारी एक और साथी कहती हैं कि मुझे अपनी पहली घड़ी मिली थी तब मिली थी जब मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उन दिनों घड़ी मिलना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ऐसे में माँ पापा घड़ी खरीद कर नहीं देते थे। घड़ियों की ये दुनिया बहुत बड़ी है। क्लॉक, टेबल क्लॉक, कलाई घड़ी, दीवार घड़ी, एक और घड़ी जो हर शहर का लैंडमार्क हुआ करती थी वो है घंटाघर की घड़ी। तो आज भी लगभग प्रत्येक शहर के शान हुआ करती है। बचपन में जब भी घंटाघर के आसपास रहती थी तो घंटाघर की घड़ी से बजने वाले घंटे की ध्वनि चौतरफा गूंजती थी। कई लोग सचमुच घड़ी के प्रेमी ही नहीं पाबंद भी होते हैं। वो अपना हर काम घड़ी के हिसाब से करते हैं। मोबाइल की दुनिया ने सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है घड़ी की दुनिया को। आज भी आकाशवाणी की घड़ी से मैं अपनी घड़ी का समय मिलाती हूँ। मुझे घड़ियों से बहुत प्रेम है। मेरे घर की प्रत्येक दीवार पर घड़ी टंगी है। और हमारे बहुत से साथियों ने घड़ियों से अपनी जो यादें हैं हमसे साझा की। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे समय में जब लड़कियां हाई स्कूल पास करती थी तो उनको घड़ी मिलती थी और लड़कों को मिलती थी साइकिल। तो मुझे भी हाई स्कूल पास करने पर घड़ी मिली थी, साथ में हर कलर का स्ट्रेप भी मिला था। तो ये तो बड़ा आनंद आया होगा इन्हें जब अलग अलग तरह के स्ट्रेप्स उनके पास थे तो रोजाना उसे बदल बदल कर वो पहना करती होंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि घड़ी की टिक टिक का प्रयोग विजय आनंद ने अपनी पहली फिल्म 9-2-11 के क्लाइमेक्स में किया था। 5 मिनट का समय बतलाती घड़ी ने दर्शकों की धड़कन थमा दी थी। तो ये भी एक उपयोग किया जाता था घड़ी का अलग अलग तरीके से। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में घड़ी का बड़ा ही महत्व है। दीवार में टंगी घड़ी जब समय देखना हो हमारी नजर घड़ी पर चली जाती है। कहीं हम बाहर जाते हैं तो कलाई में बांध लेते हैं। मैं तो घड़ी पहनकर ही बाहर निकलती हूँ। जब 9वीं कक्षा में थी तब माँ ने मुझे सबसे पहले घड़ी दी थी। घर में तो सभी कमरे में घड़ी टंगी है। तो अब ये घड़ी जो स्टूडियो की है वो हमें बता रही है कि क्यों ना एक गीत सुनवाया जाए और आपसे पूछा जाए एक सवाल। तो सवाल हमारा ये है कि इस गीत में आवाज किसकी है और फिल्म का नाम भी बता दीजिए। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। आज या तख्त या दौलत हो ज़माने भर की, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। दो मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है। सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। अनारकली फिल्म का ये गीत हेमंत कुमार की आवाज में आपने सुना। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। आपने बिल्कुल
ठीक पहचाना, इस सवाल का जवाब। हमारे बहुत से साथी घड़ियों से जुड़ी अपनी यादें भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जो घड़ियां हैं उन्हें मिली, उनकी पहली घड़ी और घड़ी से कैसी उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारे एक साथी हैं, वो बता रहे हैं कि उन्हें उनका पहला जो रिस्ट वॉच है वो मिला, उनके जिगरी दोस्त ने उन्हें अपनी पहली सैलरी से गिफ्ट की थी और उन्हें पूरी जो भी तनख्वाह थी वो इस गिफ्ट की वजह से खर्च कर दी और अब भी वो अपने पास रखते हैं। 4 दशक हो गए हैं उनके पास इस घड़ी को रखते हुए और वो अभी उसे संभाल कर रखे हुए हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे ताऊजी ने मेरे लिए और मेरे कजिन ब्रदर के लिए, जब वो मुंबई में कपड़ा खरीदने गए थे, तो हमारे कपड़े का काम है और इस व्यवसाय से वो जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं। और 1972 की बात ये बता रहे हैं कि तब कक्षा 8वीं में बोर्ड की परीक्षा पास की थी, तब हमको हमारे ताऊजी ने एक वॉच मुंबई से खरीद कर दी थी और उस घड़ी को मैंने लंबे समय तक पहना था। इस घड़ी में चाबी भरी जाती थी। और हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने तो बड़ी ही अनोखी बात लिख भेजी है। वो कह रहे हैं कि 15 साल पहले उनकी शादी हुई थी, तब ससुराल की पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय थी, आर्थिक स्थिति उनकी दयनीय थी, इसलिए दहेज की बात तो दूर, उपहार स्वरूप भी कुछ नहीं मिला। हालांकि हम कुछ लेने को लालायित भी नहीं थे और आज तक वही कायम है, लेकिन जब भी श्रीमती जी से अनबन होती तो हम बोल देते हैं कि घड़ी भी तो नहीं मिली। बताइए, तो इस तरह से चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात हो रही है, क्योंकि ताना तो दिया जा रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि हम लालायित नहीं हैं। खैर, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे मेरे पिताजी ने पहली बार 1978 में 270 रुपए में एक घड़ी दिलाई थी। वहीं हमारी एक साथी कहती हैं कि मैं आज भी घड़ी पहनती हूँ, मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ तो घड़ी पहन के ही जाती हूँ। उस समय मोबाइल फोन कम ही इस्तेमाल करती हूँ। स्मार्ट वॉच के डायल बड़े आने लगे हैं। मेरी आदत है छोटे रिस्ट वॉच पहनने की, तो मुझे उससे पहनने से उकताहट होती है, इसलिए मैं अपनी छोटे रिस्ट वॉच ही पहनती हूँ। वहीं हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक साथी कहते हैं कि अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में घड़ी भी है और घड़ी अब कुछ ही लोग बांधते हैं। एक और साथी कहती हैं घड़ी एक ऑर्नामेंट की तरह, गहने की तरह है, काम भी देती है उसकी तरह तरह की घड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं और हाथ की शोभा बढ़ाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग घड़ियों के प्रयोग पर बात करें। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं कि घड़ी के कई प्रकार हैं, घंटा घर, दीवाल घड़ी, हाथ घड़ी, टेबल घड़ी। और पुराने जमाने के लोगों में मैंने देखा है, एक वो घड़ी थी जो कमीज के खींचे में या कमर पर जंजीर वाली घड़ी लटकाते थे। ये सभी ने देखा होगा कि गांधी जी अपनी कमर पर बाजू में धोती के ऊपर ये घड़ी लगाया करते थे। ऐसी घड़ी भी हमने सभी ने देखी हुई है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ की घड़ी में समय देखना सरल होता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जरूर अपनी घड़ी पहनते होंगे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे पापा को अपनी घड़ी बहुत प्यारी थी, उनके बाद मैंने उस घड़ी को दिल से लगा कर रखा है। तो बहुत सी यादें इस घड़ी के साथ आपने संजो रखी हैं और हम आपको अगला गीत ना सुनाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। आप हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और किसने लिखा है। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, घड़ी वो जो पास आ बैठे। भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे।
गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम ज़माने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने। यही हमारे सवाल का सही जवाब है और आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि पहली घड़ी हाई स्कूल की परीक्षा के लिए मिली थी, 23 का हूं, पर लगता है अब भी परीक्षा खत्म नहीं हुई। हमारे एक और साथी कहते हैं कि 1980 में जब मुझे पहली नौकरी लगी तो मैंने उसमें से अपने लिए एक चाबी वाली घड़ी ली थी। आज भी मेरे पास है, मैं उसे पहनता हूं, भले स्मार्ट वॉच भी पहनता हूं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें घड़ी का शौक है, वो आज भी घड़ी पहनती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अब भारत में बहुत महंगी घड़ियां पहनते हैं। मेरी घड़ी की दुकान जोधपुर शहर में है, 55 सालों से है। फौजी जवान ज्यादा आते हैं, लोग भी। 15 सालों पहले घड़ियों का चलन कम हुआ है, स्मार्ट घड़ी कम पहनते हैं, आज भी मैकेनिक घड़ी पहनते हैं। अब मोबाइल फोन भी की तरह महंगी घड़ियां पहनते हैं। मेरी दुकान में ग्राहक आते हैं घड़ियां ठीक कराने, मुझे भी घड़ियां पहनने का बहुत शौक है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि घड़ी समय बताने और देखने के काम आती है। घड़ी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। ऑफिस, स्कूल और घर आने का टाइम बताती है। जरा लेट होगा तो ऑफिस में परेशानी होती है, शाम को घर लेट पहुंचो तो परेशानी होती है, क्या टाइम हुआ है। सबसे पहले हमारे देश में जो घड़ी हुआ करती थी वो लेडीज और जेंट्स को शादी के मौके पर दी जाती थी। बच्चों के पास होने पर जन्मदिन का तोहफा घड़ी होती थी। आज का समय स्मार्ट वॉच का है और आप लोग महंगी घड़ी पहनने का शौक रखते हैं। देखिए, इन्होंने साथ ही साथ हमें भी ले लिया इस बात में कि आप सभी को महंगी घड़ी पहनने का शौक है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि घड़ी हमें सबसे बड़ी चीज सिखाती है कि समय के साथ हमें चलते रहना चाहिए। ये भी जो समय है उसी हिसाब से हमें अपने जीवन की प्लानिंग करनी चाहिए। कभी भी अपने पास की चीजों में या फ्यूचर के लिए परेशान नहीं रहना चाहिए, बल्कि अभी का जो समय है उसी समय के हिसाब से एक्टिविटी करते रहिए और खुद को आगे बढ़ाते रहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी घड़ी का दौर भी था, तब समय मिलने का जरिया रेडियो होता था। तो अब क्योंकि रेडियो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम, तो हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और आवाज किसकी है। लुलु लुलु याई आई आई, लुलु लुलु याई आई आई। रोना तेरा घड़ी घड़ी मुझे रुलाना दे, सो जा मेरे नूरे नजर बहुत सजा ना दे। रोना तेरा घड़ी घड़ी मुझे रुलाना दे, सो जा मेरे नूरे नजर बहुत सजा ना दे। माँ बन के लोरी सुनाऊं तुझे, बाहों में झूला झूलाऊं तुझे। माँ बन के लोरी सुनाऊं तुझे, बाहों में झूला झूलाऊं तुझे। इस युग में जो भी ना करना पड़े, समझा दे कैसे मनाऊं तुझे। मैं भी तन्हा तू भी तन्हा, गम को हवा ना दे। रोना तेरा घड़ी घड़ी मुझे रुलाना दे, सो जा मेरे नूरे नजर बहुत सजा ना दे।
मुझसा नहीं मुझसे अच्छा बने। दुनिया के दिल की तमन्ना बने, मुझसा नहीं मुझसे अच्छा बने। मैं बन गया हूँ तमाशा मगर तू क्यों जहां में तमाशा बने। ढूंढ रास्ता आप अपना, हमको सदा ना दे। रोना तेरा घड़ी घड़ी मुझे रुलाना दे। सो जा मेरे नूरे नजर बहुत सजा ना दे। लुलु लुलु याई हमारा अधिकार फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे और ये हमारे सवाल का सही जवाब है और आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके कमेंट्स में हमेशा पहले टॉप फैन लिखकर आता था लेकिन आजकल क्यों नहीं आ रहा है। तो हम आपको ये बता दें कि ये जो टॉप फैन लिखा हुआ आता है ये विविध भारती की ओर से नहीं बल्कि फेसबुक का एक फीचर है और ये लगातार किसी खास पेज पर सक्रिय रहने की वजह से मिलता है। तो इसमें आप ये ना सोचें कि विविध भारती की ओर से किसी को टॉप फैन का तमगा दिया जा रहा है या किसी को नहीं दिया जा रहा है। आप सभी हमारे लिए एक जैसे ही हैं, चाहे आप विविध भारती पर फेसबुक के साथ जुड़े हों या ना भी जुड़े हैं। जो भी हमारे साथी वो सभी हमारे लिए एक ही जैसे होते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि घड़ियों की जब बात चल रही है तो घड़ी से संबंधित बात ये कह रहे हैं कि घड़ी समय को बताती है और उस समय से जुड़ी हुई बहुत सी यादें हमें जीवन पर्यंत उन सुखद एहसासों में ले जाती है। पिताजी द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आज भी याद है जिसे पाकर असीम खुशी मिली थी। वहीं हमारे एक और साथी हैं, कह रहे हैं बचपन में माता पिता ने दिलवाई थी घड़ी जो आज भी याद है। वो घड़ी एक खिलौना थी, प्लास्टिक रबर से बना हुआ, पर पहनने में ऐसा लगता था कि हम अमीर इंसानों में से एक हैं। बाद में बड़े होने पर तो बहुत अलग अलग घड़ियां पहनी पर बचपन में जो खुशी मिली थी वो अनमोल थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1966 में मैं पुरानी एसएससी यानी उन दिनों सिर्फ 11वीं कक्षा के बाद ही पब्लिक बोर्ड का इम्तिहान होता था, मैं पढ़ाई करता था। तब मेरे सिवा क्लास में सभी साथियों के पास घड़ी थी, वो घड़ी पहनते थे और बोर्ड एग्जाम में घड़ी अपने पास हो वह ज़रूरी भी था। तब घर पे बात करने पर मुझे घड़ी दिलवाई गई थी जो सिर्फ समय बताती थी और दिन में एक बार चाबी लगानी पड़ती थी। इन्होंने ब्रांड का नाम भी बताया और साथ ही बताया कि उसकी कीमत 110 रुपए थी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि उन्हें पहली घड़ी मिली हाई स्कूल में जब उनकी माँ ने उन्हें ये घड़ी दी थी। आज मैंने एक घड़ी खरीदी है जिसमें किशोर कुमार की फोटो है, ऐसा इनका कहना है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जो घड़ी वाला गीत आप सुनवा रहे हैं वो रिस्ट वॉच वाली घड़ी से संबंधित गीत नहीं है। तो ये बात तो हम मानते हैं लेकिन घड़ी शब्द का प्रयोग है इसलिए वो गीत आपको सुनवा रहे हैं। लेकिन घड़ी यानी वाकई समय बताने वाली घड़ी का जिक्र एक गीत में है, वो कौन सा गीत है हमें बताइए। इस फिल्म में रणधीर कपूर और बबीता मुख्य भूमिका में हैं शायद इस गीत में भी। तो आप हमें बताइए वो गीत कौन सा है, तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवाते हैं। बाद मुद्दत की ये घड़ी आप आए तो जिंदगी आई। बाद मुद्दत ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई। इश्क मरमर के कामयाब हुआ, आज एक जरा आफताब हुआ, आज एक जरा आफताब हुआ। शुक्रिया है हुजूर आने का, शुक्रिया है हुजूर आने का। वक्त जावा गरीब खाने का, इस जमाने
एतबार आए, हाथ उठाकर दुआ ये करता हूँ, ईद फिर ऐसी बार बार आए, ईद फिर ऐसी बार बार आए। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जहां आरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लेकिन इससे ठीक पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि वास्तव में समय बताने वाली घड़ी का जिक्र है जिस गीत में, जिसमें रणधीर कपूर और बबीता नजर आते हैं, वो कौन सा गीत है? कल आज और कल फिल्म का वो गीत बिल्कुल सही आपने पहचाना और वो गीत हम आपको सुनवाएंगे। हमारे एक साथी लेकिन कह रहे हैं कि घड़ी की बात हर घड़ी चलती, क्योंकि घड़ी घड़ी तय करती है। हाई स्कूल पास करने पर दी थी तब अब मेरे पापा नहीं है, वो घड़ी मेरे पास अभी तक है। अब तो डिजिटल और स्मार्ट घड़ी आ गई है, पर इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। पहले पेंडुलम वाली घड़ी थी जो दीवार पर टंगी होती थी, वक्त वक्त पर बजती थी। फिर टेबल घड़ी की कानफोड़ आवाज होती थी। और फिर घड़ी तो घड़ी है, हर घड़ी चलती रहनी चाहिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन नहीं रहते थे तो वक्त देखने के लिए घड़ी की ज़रूरत रहती थी और घड़ी आवश्यक। सवेरे उठ के स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, नौकरी लग गई तो ऑफिस में वक्त पर पहुंचने के लिए घड़ी का महत्व अनन्य साधारण है और था। एक छोटी घड़ी मिलती थी जो टेबल पे रखते थे और पढ़ाई करते थे और सवेरे उठने के लिए उसमें अलार्म लगाते थे। मुझे याद है जब मुझे मेरी नौकरी मिल गई तो पहले तनख्वाह में मैंने एक घड़ी खरीदी थी चाबी वाली और वो आज तक चल रही है। मैं उसे पहनता हूँ। ये बात और है कि ये स्मार्ट घड़ी भी पहनता हूँ, लेकिन मेरी याद है इसलिए मैं उसको जतन कर रखा हुआ हूँ। तो ये भी बहुत होता है कि कई बार हम अपनी यादों को ताज़ा रखने के लिए चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। हमारे एक साथी कह रहे घड़ी के लिए जब बचपन मेला देखने जाते थे तो घड़ी खिलौने की दुकान से जरूर लेते थे। धूप का छोटा सा चश्मा और घड़ी पहनकर इतराते फिरते थे। थोड़े बड़े होने पर पिताजी ने अपनी हैसियत के हिसाब से घड़ी दिलवाई। शादी के बाद पति द्वारा घड़ी तोहफे में मिली। फिर हमने अपने शौक पूरे किए, लेकिन घड़ी बहुत अहमियत रखती है। सभी जरूरी कार्य हो, टाइम पर उठना हो, बाहर कहीं जाना हो, किसी को मिलने के लिए टाइम देना हो, घड़ी बहुत काम आती है। हमारे शहर में गांधी हॉल में बरसों पुरानी घड़ी है जो सभी राह चलते व्यक्ति को समय बताती है और चारों ओर से दिखती है। बचपन में 4 लाइन टीचर ने सिखाई थी। घंटा घर में 4 घड़ी, चारों में जंजीर पड़ी, जब जब घंटा बजता है देख मुसाफिर हंसता है। आज भी याद आता है ये बचपन हमें। तो अब आपको कल आज और कल फिल्म का गीत सुनवाएं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक गीत का शुरुआती अंश जिसमें समय की बात है। तो आपको वो शुरुआती अंश सुनिए और बताइए कौन सा गीत है। ये शुरुआती अंश है गीत का, आपको पहचानना है ये गीत, इसमें समय की बात है। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कल आज और कल फिल्म से ये गीत। टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए घड़ी। हाँ 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 टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए घड़ी। हाँ 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 टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए घड़ी। हाँ 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 टिक 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 टिक।
जो चलते पीछे वो रह जाते हैं, अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगाते हैं। दुनिया बदले, मौसम बदले, धरती अपनी साड़ी बदले, तुम बदलो पगड़ी। कल, आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, टिक 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 टिक, चलती जाए घड़ी। कल, आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, टिक 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 टिक। कल, आज और कल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इससे ठीक पहले एक गीत का शुरुआती अंश हमने आपको सुनवाया और पूछा था कि कौन सा वो गीत है। सुनो गजर क्या गाए, ये गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना और हम आपको सुनवाए उसके पहले बताएं कि हमारे एक साथी ने कहा कि आज उनको अपने नाना की याद आ गई क्योंकि उन्हें घड़ी पहनने का बहुत शौक था और हर साल मुझे एक नई घड़ी वो दिलाते थे। फिर मेरा ये शौक मेरे बड़े भाई ने पूरा किया। अब तो मोबाइल आ गया और घड़ी पहनना भी बंद कर दिया है। घड़ी कोई भी सी पहनो, एक सा ही समय बताती है। समय मूल्यवान है, पल पल गुजर रहा है। बीता समय लौट कर नहीं आता, इसलिए अच्छी तरह से हर पल को जीना चाहिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैंने अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी। तब मैं 10th क्लास में थी, HMT की घड़ी थी। कितने वर्ष बीत गए पर आज भी मुझे वो घड़ी याद आती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। वहीं हमारी एक और साथी हैं, घड़ी पहनने का शौक उन्हें स्कूल में पढ़ने के दौरान लगा और उनके पास नहीं थी तो मम्मी की घड़ी वो स्कूल बांध कर जाती थी। फिर 11वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज आने पर पापा ने मुझे अपनी पहली महंगी घड़ी दिलवाई तो वो उसके बाद उन्हें शादी में एक घड़ी मिली और घड़ी हमेशा सीधे हाथ में बांधती थी। बाहर कहीं जाने पर सबसे पहले घड़ी पर ही हाथ जाता और उसे बांधकर ही निकलती। अब नहीं बांधती, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहले घड़ी पहनना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये एक स्टेटस सिंबल था। मैं पहली बार घड़ी पहनी थी अपने बोर्ड एग्जाम के समय। उस समय अपनी घड़ी तो थी नहीं तो पापा की घड़ी पहनी, वो भी दाहिने हाथ में। बाद में बाएं हाथ में घड़ी पहनना ज्यादा सुविधाजनक लगा। आजकल भले स्मार्ट वॉच का चलन है मगर मुझे अपनी ट्रेडिशनल घड़ी ही पसंद है। मुझे हाल ही में एक स्मार्ट वॉच प्राइस के तौर पर मिला मगर मैं उसे जब भी पहनती थी तो उसका असर टीवी पर पड़ता था। फिर मैंने उसे निकाल के रख दिया। एक और बात इन्हें याद आई कि जिस दिन हम लोगों की यूनिवर्सिटी का अंतिम दिन था उस दिन हम लोग एक फिल्म देखने गए थे जिसका नाम था अनमोल घड़ी। तो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं बाजी फिल्म का गीत और आप हमें बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। दिन है मिलन के और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना खोना ना।
एक भी फानी है, हंस के बिता ले 2 घड़ी की जवानी है। और जीने वाले होर भोले भाले, सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। और जीने वाले होर भोले भाले, सोना ना होना ना। बिछड़ा ज़माना कभी हाथ ना आएगा, दोष न देना मुझे फिर पछताएगा। बिछड़ा ज़माना कभी हाथ ना आएगा, दोष न देना मुझे फिर पछताएगा। और जीने वाले होर भोले भाले, सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। बाजी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनको शादी की पहली रात में उनकी बीवी ने गिफ्ट की थी एक घड़ी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब मेरी माँ बैठती थी, हम लोग स्कूल लेके जाते थे, तब उनको एक घड़ी मिली थी, ऐसा वो कह रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गांव में आज भी उनके घर में घड़ी लगी है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हमारे समय में तो पहली घड़ी बोर्ड की परीक्षा के समय मिलती थी, तब हमारे यहाँ 11वीं बोर्ड होता था और उन्हें पहली घड़ी उस वक्त मिली थी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज से 44 वर्ष पूर्व मैंने अपने मित्र की बहन बीएससी में एक विषय में फेल हो गई थी, उससे 3 मास ट्यूशन पढ़ाया, पास हुई, तो फीस लेने से जब मना कर दिया तो उन्हें एक घड़ी खरीदने की तब मेरी हैसियत नहीं थी, ऐसा वो कह रहे हैं। तो उस परिवार ने मुझे 250 रुपए की एक रिस्ट वॉच भेंट की, जिसे 20 साल जिसने मेरा साथ निभाया। ना तो अब मित्र है, ना उनकी प्यारी बहन, ना उनके माता पिता, मगर मैं उनके स्नेह को, इस घड़ी को कभी भूल नहीं पाऊंगा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विविध भारती हमें घड़ी की सुइयां मिलाने का हर दिन मदद करती हैं। मॉर्निंग वॉक पर हर दिन विविध भारती के कार्यक्रम बंधनवार से सुनना शुरू करते हैं और हमें राही प्यार के बाद अंतिम गीत के बाद ही वो बंद करते हैं और इससे सही समय का उन्हें पता चल जाता है। और हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि जब 1990 में उन्हें पहली घड़ियों का तब बोलबाला था, तब उन्हें 9वीं कक्षा जब वो पास किए थे तो पिताजी ने साइकिल या घड़ी ऐसी चॉइस रखी, पर मेरी माँ ने साइकिल को ना कहते हुए मुझे घड़ी लेने को कहा और बाद में उन्हें एक घड़ी मिली सफ़ेद डायल की, आज भी उन्हें याद है। और चाबी हाथ से लगानी पड़ती थी और वो रोज़ उसे पहनते थे। पुणे शहर में रोज सुबह 10 बजे ऑल क्लियर का सायरन बजता था, तो उस वक्त मेरी घड़ी में चाबी लगाने का ये वक्त था और उनकी यादें इस बात से ताज़ा हो गई। अब हम आपको एक गीत सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक, जैसे ये कह रहे हैं कि घड़ी लगानी पड़ती, घड़ी को अगर चाबी ना भरी जाए तो मुश्किल हो जाती थी, तो आप हमें ये बताइए कि घड़ी बंद होने का जिक्र है एक गीत में, कौन सा वो गीत है आप हमें बताइए। तब तक जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसमें किसकी आवाज़ है वो भी बताइए। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। मोहब्बत करे खुश रहे
जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। तुम आए के बचपन मेरा लौट आया, लौट आया। तुम आए के बचपन मेरा लौट आया, लौट आया। मिला है मुझे जिंदगी का बहाना, जिंदगी का बहाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। अनमोल घड़ी फिल्म का ये गीत आपने सुना नूर जहां की आवाज में। ये हमारे सवाल का सही जवाब है और साथ ही हमने पूछा था कि किस गीत में घड़ी के बंद होने का जिक्र है। आन मिलो सजना फिल्म का वो गीत भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे बहुत से साथियों ने अपनी घड़ियों से जुड़ी यादें भेजी हैं, कैसे उन्हें उनकी पहली घड़ी मिली, कैसी वो उसे संभाल कर रखते हैं, किस तरह से उनकी यादें जुड़ी है घड़ियों से। लेकिन क्योंकि हमारी घड़ी भी हमें बता रही है कि कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाया जाए, तो हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। यकीन मानिए आप सभी की यादें हमारे लिए बहुत अनमोल है और हमारे पास सुरक्षित हैं। तो जो गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आन मिलो सजना, तो इस फिल्म में नायक नायिका कौन है हमें बताइए। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, जुमेरात को, हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी, ओहो मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी चल दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल, क्यों क्यों? आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं, हाय। टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं। आन मिलो सजना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कार्यक्रम का अंतिम गीत। और इस फिल्म में राजेश खन्ना और आशा पारेख नजर आते हैं। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में समाचार थोड़ी ही देर में।